Hello friends, welcome to the Kiran Academy YouTube channel. Myself Sonali. So friends, लास्ट वीडियो से हमने React.js सीरीज को स्टार्ट किया था. इसका अभी ये सेकेंड वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज React.js. आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो को जरूर देखा होगा. जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो को नहीं देखा है, इस चैनल पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा. जरूर इस वीडियो को आपको देखना है एंड सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करना है. सो फ्रेंड्स, हाउ React.js वर्क. तो React.js कैसे काम करेगा इसको मैं शॉर्टली आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ. सो गाइस, एक डायग्राम आपको दिख रहा है कि जनरली होता है कैसे कि हमारे पेज में जो हम नॉर्मल वेब पेज डिजाइन करते हैं वहाँ पे हमारा पेज के डिजाइन होता है हेडर, फुटर एंड मेन कंटेंट होते हैं. तो अगर हमारे पेज में एक एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस है, फॉर एग्जांपल होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो हर पेज में हेडर फुटर सेम होते हैं और हर पेज के ओनली कंटेंट हम चेंज करते जाते हैं. तो इसी में क्या होता है, React.js क्या करता है. सो दिस इज माय पेज, हेडर, कंटेंट एंड फुटर. अभी कंटेंट में यहाँ पे लिखा गया है हाय. तो React.js जो काम करता है ये कंप्लीटली वर्चुअल डॉम पे काम करता है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम वर्चुअल डॉम को जरूर समझना चाहेंगे. तो ये जो आपका कंटेंट है, जो आपका पेज है, ये पेज आपका ब्राउजर पे जब लोड किया जाता है तो ये लोड किया जाता है एक्चुअली एक रियल डॉम के थ्रू. गाइस, ब्राउजर पे जो आपके वेब पेज को लोड किया जाता है रियल डॉम के थ्रू लोड किया जाता है. तो आई होप आप सब लोग डॉम कंसेप्ट से फैमिलियर होंगे बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है. सो ये पेज जैसे ब्राउजर पे डॉम के थ्रू लोड किया जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको आपके सामने प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल, कल जाके आपको लगता है कि हम कंटेंट में कोई चेंज करवा दें, तो आपने इस कंटेंट में हाई लिखा था, अभी इस कंटेंट में आपने हाई की जगह पे हेलो करवा दिया, तो इतना ही पोर्शन में हमने चेंज लाया है. तो रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट इसी पेज को जब वेब पेज पे लोड करेगा तो वर्चुअल डॉम के थ्रू जितने पोर्शन में आपने चेंज किया है उतने ही पोर्शन में वो अपडेशन लाएगा. बाकी रिमेनिंग जो कंटेंट है आपके पेज में, मींस हेडर एंड फुटर, वो एज इट इज सेम रखेगा और हाई की जगह पे ओनली हेलो करवा देगा. मींस अपडेट कितना हुआ, तो हमारा अपडेट ओनली ये पोर्शन हुआ है, हेलो वाला पोर्शन हमारा अपडेट हुआ है, ना कि कंप्लीट होल पेज अपडेट हुआ है. तो यही React.js है गाइस. विदाउट रीलोडिंग द होल पेज, ओनली लोड द अपडेटेड पोर्शन. कि वेब पेज में जितने आपने अपडेट किया है, जितना पोर्शन आपने अपडेट किया है, वर्चुअल डॉम के थ्रू उतने ही पार्ट को अपडेट करके आपको प्रेजेंट किया जाता है. सो ये कंप्लीट जो काम करता है ये वर्चुअल डॉम के थ्रू मैनेज किया जाता है. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कंप्लीटली वर्चुअल डॉम बताना चाहती हूँ गाइस. ओके, तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझेंगे. इसमें होता कैसे है कि समझ लो आपका वेब पेज है, आपके वेब पेज में डिवीजन टैग है. इस डिवीजन टैग में दो एलिमेंट्स है, H1 एंड H2. तो ये जो डॉम है, जैसे ये डॉम मतलब आपके HTML का डॉक्यूमेंट, ये ब्राउजर पे जब दिखेगा तो ये डॉम रियल डॉम के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है. तो जैसे ही आपने क्या हुआ कि ये जो डिव में दो H1 H2 लिखा है, जब आपका ये जो डॉम है जिसको आप एक्चुअल डॉम बोल रहे हैं और यू कैन से रियल डॉम भी आप बोल सकते हैं, जब ये ब्राउजर पे आपको दिखता है डिवीजन H1 H2, तो ब्राउजर पे एक्चुअल डॉम लोड होने से पहले इस एक्चुअल डॉम का एक कॉपी ब्राउजर पे पहले लोड हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं वर्चुअल डॉम. तो वर्चुअल डॉम क्या है, आपके एक्चुअल डॉम और रियल डॉम का एक कॉपी है. जो रियल डॉम लोड होने से पहले लोड होता है जो रहता है वर्चुअल डॉम. ओके, तो ये एक्चुअल डॉम है तो ऑब्वियसली इसका सेम इसका ही कॉपी ये है, तो ये सेम स्ट्रक्चर्ड है. इसका कॉपी ये बन गया, तो यहाँ पे डिवीजन H1 H2 है. कल जाके आपको लगता है कि हम यहाँ पे गाइस कि हमें यहाँ पे डिवीजन में और एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है. जैसे H1 H2 है, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे और एक एलिमेंट ऐड करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे H1 H2 है, आपने यहाँ पे जाके H3 को ऐड करवा दिया, एक और एलिमेंट ऐड किया. तो होगा कैसे, तो ये वर्चुअल डॉम ऑलरेडी आपके ब्राउजर में लोडेड है और अभी आपने रियल डॉम में एक चेंज करवा दिया, H3 और एक डिवीजन में ऐड करवा दिया. तो होगा कैसे, आपने आपके डॉम में चेंज लाए, मतलब इसी डॉम का और एक कॉपी आपका ब्राउजर पे जाएगा. तो इसी डॉम का ये कॉपी बन गया है वर्चुअल डॉम, जो नया है, जिसमें H1 H2 और H3, मतलब ये आपका ये जो डॉम है रियल डॉम में आप एक्चुअली आपने रियल डॉम में इसमें चेंज किया था, रियल डॉम में आपने H3 लगाया था. तो इसी रियल डॉम में, वर्चुअल डॉम में लिखो या रियल डॉम में लिखो, इसका ही कॉपी आपका नया आपने चेंज किया तो नया वर्चुअल डॉम ब्राउजर पे लोड हुआ. तो होता कैसे है, ये तो आपका
यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे समझना चाहेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे आपने डिवीजन में H3 ऐड करवा दिया और इसी चेंज करते ही फिर से नया वर्चुअल डॉम आपके ब्राउजर पे लोड किया गया। तो ये न्यू वर्चुअल डॉम है एंड दिस इज ओल्ड वर्चुअल डॉम। तो होता कैसे कि ओल्ड वर्चुअल डॉम एंड न्यू वर्चुअल डॉम ये दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन पे जो न्यू नोड आपने ऐड किया है दैट इज H3, ये पोर्शन हमने ऐड किया। तो होगा कैसे कि जो हमने न्यू ऐड किया है उतना ही आपकी रियल डॉम में अफेक्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है। मतलब एक्चुअल में जो आपका डॉम है उसमें H3 को ही अपडेट किया जाएगा। रिमेन्स डिवीजन H1 एंड H2 एज इट इज सेम रहेंगे, ओनली अपडेट इतना ही पोर्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। अगर होल एप्लीकेशन आपका होल पेज हर बार पे ब्राउजर पे लोड हो तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो जाता है और एप्लीकेशन स्लो परफॉर्म करने लगता है गाइज। तो रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर है ये वर्चुअल डॉम के बेसिस पे काम करता है। जस्ट इतना ही समझना है, इट्स द कंपैरिजन ऑफ, ये दोनों में कंपैरिजन करता है, ओल्ड वर्चुअल डॉम एंड न्यू वर्चुअल डॉम। हमेशा एक्चुअल डॉम होता है उसका कॉपी ब्राउजर पे, जो सब एक्चुअल डॉम ब्राउजर पे लोड होने से पहले उसका जो कॉपी ब्राउजर पे जाता है दिस इज कैन कॉल्ड एज वर्चुअल डॉम। और रियल डॉम में आप जो चेंजेस करेंगे वो फिर वर्चुअल डॉम क्या करता है, ओल्ड वर्चुअल डॉम एंड न्यू वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन में अगर कोई चेंज आता है तो उतना ही चेंज आपके ब्राउजर पे अफेक्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है। ओके तो गाइज ये कंप्लीट इसका React.js का काम करने का फ्लो है। ये इसका बैकग्राउंड प्रोसेस है, इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसमें हमें प्रोग्रामिंग कुछ करना नहीं है, बट इसका ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि React.js वर्चुअल डॉम के ऊपर कैसे काम करता है, इसका बैकएंड प्रोसेस कैसे है, क्यों React.js सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम। तो शॉर्टली मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वर्चुअल डॉम है क्या गाइज। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और आपको उसका आंसर देने का मैं ट्राई जरूर करूंगी गाइज। तो इतना ही आज के वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।